الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपने मुक़द्दस घर में जुमा की नमाज अदा करने की गरज से आने की तौफीक मरहमत फरमाई। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें और आपको उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाकर बहुत बड़ा एहसान और करम किया है। हमारे लिए हमारे नबी नमूना है और आइडियल है। हर चीज़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें इस दुनिया के अंदर किसी जुल्मात या अंधेरे में नहीं रखा। हर चीज़ हमें बतला कर गए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी तफसीर हमें नहीं बतलाई गई। हर चीज़ हमें बतलाए और उस पर अमल करके दिखलाए। हमें अच्छे सिफात बतलाए, अच्छे अखलाक बतलाए, बेहतरीन सिफात के हामिल थे और हमें उन सिफात पर अमल करने की ताकीद भी फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम में बहुत से अहकामात हैं और बहुत से अच्छे सिफात हैं। उन सिफात में से एक सिफत ये है कि हम दूसरों के लिए खैरखाही का मामला करें। हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें और अपनी ज़ात पर हम दूसरों को तरजीह दें। हर एतबार से और हर मोड़ पे हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें और खैरखाही का मामला करें। ये इस्लाम के बहुत सारी सिफात में से एक अहम सिफत है। लेकिन आज हम लोगों का हाल ये है कि पहले अपने लिए अपना सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए बाद में देखा जाएगा। लेकिन सहाबा के जो वाक़यात हैं और अच्छे मोमिन के जो सिफात हैं, वो पहले दूसरों के लिए सोचते थे, दूसरों के लिए खैरखाही करते थे, अपने लिए बाद में। एक सहाबी है हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो लोगों को बहुत नसीहत करते थे और वो फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैअत की कि मैं दूसरों के साथ खैरखाही क्या करूँगा, दूसरों के साथ
हुस्न सुलूक का मामला क्या करूंगा। एक मर्तबा उनको एक घोड़ा खरीदना था। एक आदमी घोड़ा बेच रहा था, उनसे कहा कि मुझे एक घोड़ा चाहिए, इसकी कीमत क्या है। तो उस घोड़े वाले ने, जिसका घोड़ा था, उसने कहा कि इसकी कीमत 100 दीनार है। अब वो सहाबी रसूल उस मालिके घोड़ा से ये कह रहे हैं कि जरा सोच करके बोलो, ये कीमत इसकी नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा कीमत होनी चाहिए। तो जिसका घोड़ा था उसने कहा कि चलो आप 200 दीनार दे दीजिए। उस सहाबी रसूल ने कहा कि नहीं, जिस घोड़े की आप ये कीमत बतला रहे हैं, इसके खद्दो खाल और इसकी जसामत के हिसाब से इस घोड़े की कीमत बहुत कम है, 200 दीनार। ताज्जुब होता है ना, हम लोग तो शायद उनको दीवाना और पागल ही समझेंगे कि आजकल के मार्केट में ऐसा चलता है कि एक मालिक और एक दुकानदार किसी चीज के बारे में एक रेट बतलाए और आप उनसे ये कहें कि नहीं आप बहुत कम बोल रहे हैं, जरा बढ़ा करके बोलिए। ऐसा नहीं मिलेगा आपको मार्केट, पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। बल्कि आज तो सिस्टम यह है कि अगर हम किसी दुकानदार के पास पहुंच जाए तो दुकानदार की कोशिश तो ये होगी कि इसकी जेब ही खाली कर दे, और अगर 100 रुपये की चीज है तो 1000-2000 की बोलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप में से हर कोई मार्केटिंग करता है, शॉपिंग करता है, सबको मालूम होगा कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन उस जमाने में कैसा था, देखिए, ग्राहक बोल रहा है कि आप इसकी सही कीमत नहीं लगा रहे, बल्कि इससे ज्यादा कीमत में घोड़े बिकने चाहिए। उसने कहा कि चलो 300 दीनार दे दो। कहा कि नहीं भाई, शायद तुम किसी मजबूरी की बुनियाद पर ये घोड़े बेच रहे हो, इस घोड़े की कीमत ये नहीं है। तो उस घोड़े के मालिक ने कहा कि आप भी बतलाएं कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। अब वो हजरत जरीर जो सहाबी रसूल हैं, 800 दीनार में उस घोड़े को खरीदते हैं। अल्लाह, यानी सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद लोगों के साथ खैर खाही करना और भलाई करना था, उसको फायदा पहुंचाना था कि हम जितने पैसे उनको देंगे उससे वो अपनी जरूरतें पूरी करेगा, इनके खराजात पूरे होंगे, बस ये मकसद था, खैर खाही। लेकिन आज हमारे अंदर खैर खाही कहाँ है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खातून एक कपड़े लेकर के आई बेचने के लिए, और उसने कहा कि आप इसे खरीद लीजिए। और उन्होंने भी 100 दिरहम या उसके आसपास उन्होंने कहा कि बहन ऐसा है कि तुम जाओ और अपने महरम को साथ लेकर के आओ। तो घर गई और अपने शौहर को लेकर के आई। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि क्या कीमत है। कहा कि 100 दिरहम। कहा कि नहीं, इसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शायद तुम लोग किसी मजबूरी की बिना पर इसको कम दाम में बेचने की कोशिश कर रहे हो, इसकी सही कीमत 300 दिरहम है। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 300 दिरहम में वो कपड़े खरीदे। ये है खैर खाही, ये है भलाई, ये है दूसरों को फायदा पहुंचाना। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े के ताजिर थे, कपड़े बेचा करते थे। एक मर्तबा दोपहर के बाद दुकान बंद कर दिए। तो लोगों ने कहा कि हजरत अभी तो शाम हुई नहीं, आप तो अमूमन दुकान शाम में बंद करते हैं, अभी तो दोपहर का वक्त है, अभी आपने कैसे दुकान बंद कर दिया।
तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दरअसल मामला ये है कि आज बादल लगा हुआ है और कुछ अंधेरा सा है, लोग हमारे पास आएंगे कपड़े खरीदने के लिए, तो हो सकता है कि जो कम कीमत के कपड़े हैं उसको कीमती कपड़े समझ लें। उस जमाने में ये लाइटिंग और ये रोशनी का इंतजाम नहीं था, तो लोग कहीं धोखे में ना आ जाए, वो कोई और सामान कोई और कपड़ा पसंद करना चाहते हो और गलती से कोई कम कीमत वाले कपड़ा पसंद कर लें, ये तो धोखा हो जाएगा। और मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, मैं धोखा देना नहीं चाहता, इसलिए मैंने दुकान को बंद कर दी। ये है खैर खाही, ये है लोगों को फायदा पहुंचाना। लेकिन आज हमारे मुआशरे में इस चीज की बहुत कमी है। उस वक्त बगदाद इस्लामिक सेंटर था और वहां से दीन और इस्लाम फैला और मरकज था। उस जमाने में गैर मुस्लिमों के अंदर, मुशरिकों के अंदर एक तशवीश थी कि इस्लाम इतनी तेजी के साथ कैसे फैल रहा है, आखिर क्या वजह है। तो रिसर्च करने के लिए बगदाद पहुंचे, भूख लगी थी, एक होटल के अंदर गए कि चलो यहाँ हम खाना खा लेते हैं। तो जिस टेबल पे बैठे तो सामने ही एक टेबल पे एक और आदमी बैठ के खाना खा रहा था। वो इस आदमी को देखा, इसने भी उनको देखा, तो दोनों एक दूसरे को अजनबी मालूम हुए। बहरहाल जब इस शख्स ने खाना खा लिया तो जब बिल काउंटर पे गए और बिल जमा करने के लिए पैसे दिए तो काउंटर कैशियर ने कहा कि भाई आपकी बिल जमा हो चुकी है। वो एक आदमी थे जो आपके पास बैठे हुए थे, उसने आपकी तरफ से खाने का बिल जमा कर दिया है। कहा कि वो कैसे? कहा कि नहीं, असल में वो उसने आपके चेहरे को पढ़ लिया कि यह आदमी मुसाफिर है जो कहीं बाहर से आया हुआ है, पता नहीं इनके पास पैसे हैं या नहीं है, क्या है। वो खैर खाए की नीयत से उसने नाम भी नहीं बतलाया कि उसका क्या नाम है, और रज़ा इलाही के लिए आपकी तरफ से बिल पे कर दिया। अब वो आदमी हैरान परेशान है कि ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं कि हमारी तरफ से खाने का बिल जमा कर दिए। अब वो मार्केट में गए, कुछ उसे खरीदना था, एक दुकान में गए और कहा कि ये चीज मैं लेना चाहता हूं, इसकी क्या कीमत है? कहा कि इतनी कीमत है। बात तय हो गई, लेकिन उस मालिक दुकान ने कहा कि ऐसा है कि जो सामने जो दुकान नजर आ रही है आप उस दुकान में चले गए, सेम चीज सेम क्वालिटी वहां पर मिलेगी और सेम रेट। वो आदमी गए और वो सामान ले लिए उसी कीमत में, लेकिन फिर वापस आए इनके पास कि आपके पास जब ये चीज मौजूद थी और रेट भी वही है जिस रेट में मैंने वहां पर खरीदा, लेकिन आप वहां पर क्यों भेजे मुझे? तो उस दुकान वाले ने कहा, मालिक ने कहा कि दरअसल मामला ये है कि हमारे पास सुबह से कई कस्टमर आए और हमने सामान को बेचा और हमारे बच्चों के गुजरान के लिए बहुत ज्यादा मुनाफे मिल गए, लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूं कि उस दुकान के पास कोई ग्राहक नहीं आया है। उनके पास भी बीवी है और उनके पास भी बच्चे हैं, उनकी भी जरूरतें हैं। तो मैंने ये चाहा कि उनकी जरूरत पूरी हो जाए, इसलिए मैंने तुमको वहां पर भेजा। अल्लाह अकबर। वो आदमी परेशान और हैरान है कि ऐसे लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये उस वक्त के लोग हैं, लेकिन आज तो इसका सिस्टम बिल्कुल चेंज है। आज तो दुकान के पास खड़े हो जाते हैं और अगर कोई कस्टमर किसी दूसरे दुकान में जा रहा है तो हाथ पकड़ के अपने दुकान में ले आते हैं, यहाँ पर घसीट करके लाते रहते हैं। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर, यानी उनकी दुकान बैठ जाए, उनका नुकसान हो जाए, ये सोचते हैं। बल्कि अगर हमारे पास कोई कस्टमर आ गया तो उस दुकान की बुराई करते हैं, उनके पास माल बहुत डुप्लीकेट है, वो धोखा देते हैं, बस वैसी जबान से बोलते हैं, यानी उनकी बुराई करेंगे। ये है सिस्टम। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये मुसलमान का तरीका नहीं है। जो उस वक्त मुसलमान सहाबा और जो
उस वक्त जो इस तरह तिजारत करते थे, दूसरों को अपनी जात पर तरजीह देते थे मेरे दोस्त। लेकिन आज जो सिस्टम चेंज हो गया, इसलिए आज हमारे बुरे असरात गैर मुस्लिमों पे पड़ रहे हैं। लोग हमसे बर्जन हो जाते हैं। खुद आज मुसलमान एक मुसलमान से कोई मामला, खुसूसन जो खरीदो फरोख्त का है, डीलिंग का, नहीं करना चाहते कि अगर हमने मुसलमान से किया तो नुकसान हो जाएगा हमारा। ये हमारे बुरे सिफात हो गए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान बनाया, उम्मत मोहम्मदिया के अंदर पैदा फरमाया। हम दूसरों के लिए खैर खाई सोचें, दूसरों के लिए हम खैर खाई करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि हमारे साथ अच्छा एक मामला किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को तमाम इस्लामी तालीमात पर चलते हुए दूसरों के साथ खैर खाई करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।